हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, उसमें एक और बहुत अच्छा टॉपिक है। यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो, जब हम स्टडी करते हैं तो ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है SN1 रिएक्शंस और दूसरी होती है SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज होता है, और इसे बायोमोलिकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। अब वैसे तो मैकेनिज्म भी इसकी स्टडी करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म के बिना आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है वो इस टाइप का आता है कि अरेंज दीज कंपाउंड्स in decreasing order of reactivity for SN1 reaction और in increasing order of reactivity for SN2 reaction। तो आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है अपने माइंड में, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें आपका टर्शियरी हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। और SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी उससे कम। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब हम। Which would undergo SN1 reaction faster in the following reaction। अब देखो, इसमें SN1 पूछा है, तो अगर आपके माइंड में उस वक्त रह गया कि हाँ टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो दोनों कंपाउंड में देख लो टर्शरी कौन सा है। भाई इसमें तो जो आपका ब्रोमीन है वो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, 1 डिग्री से भी आप डिनोट करते हो। और इसमें जो ब्रोमीन हो गया आपका 1 2 3, देखो कार्बन एटम 3 से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका टर्शरी। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। अब दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 रिएक्शन जो है वो किस में तेजी से हो रही है। अब SN2 में आपके माइंड में यह है कि प्राइमरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो देखो यहीं पे नज़र आ रहा है आपको कि CS2Cl ये जो है ये प्राइमरी है, CS2Cl भाई CS2 वाले कंपाउंड Cl ये तो होता है प्राइमरी, CHCl ये होता है सेकेंडरी, और CCl ये होता है टर्शियरी। ये तीनों आपके माइंड में रहनी चाहिए। या फिर कुछ कंफ्यूजन भी है तो आप क्या करो, इसे थोड़ा, ये जो रिंग क्लोज्ड है इसे ओपन करके देख लो। ये साइक्लोहेक्सेन है ना, इसे ओपन करके देख लो। यहाँ क्लोरीन अटैच्ड है, ये CS2 हो गया, 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 और यहाँ पर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो देखो अब क्या आ गया CHCl। इसका मतलब ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगी या सेकेंडरी। ऑफ कोर्स प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है, हमारे माइंड में है कि SN2 में प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो हमारी SN1 रिएक्शन है उसमें जो टर्शरी हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी, तीसरे नंबर पे प्राइमरी। और जो हमारी SN2 रिएक्शन है उसमें प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी है दूसरा वाला, ये 2 डिग्री का, तो इसमें ये वाला कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर ली, प्रिपेयर कर लिया, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करो। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, जिससे आपका ये टॉपिक जो है एकदम परफेक्ट हो जाए। ओके।